पूजा पाठ की दृष्टि से सावन का महीना अत्यंत ही पुण्यकारक महीना है। सावन के महीने में श्रद्धालु जन भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिव पुराण के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। हम आपको अपने चैनल में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इसी क्रम में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का वर्णन है, जो कि इस प्रकार है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग यह तीर्थस्थल 4 धामों में से एक है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके पश्चिम की ओर पापनाशनी मंदाकिनी नदी बहती है। उत्तराखंड के 4 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। इन चारों धामों का बड़ा ही महत्व है और केदारनाथ शिव जी के 5वें ज्योतिर्लिंग हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पावन तीर्थ स्थल मनमोहक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी 2 कथाएं हैं। एक महाभारत कालीन है और दूसरी शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। शिव पुराण के अनुसार कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा सूत जी ब्राह्मणों को सुना रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म और उनकी पत्नी मूर्ति के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम नर और नारायण था। इन्हीं नर और नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन का अवतार लिया था और धर्म की स्थापना की थी। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तुम्हें याद नहीं है और मुझे सब कुछ याद है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेतत परंतप। अर्थात श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तो ये दोनों ही पुत्र नर और नारायण बद्रीवन में स्वयं के द्वारा बनाए गए पार्थिव शिवलिंग के सम्मुख घोर तप किया करते थे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमारी पूजा को ग्रहण करें। शिव जी उन दोनों बालक से प्रसन्न होकर उनके द्वारा बनाए गए शिवलिंग में प्रतिदिन समाहित हुआ करते थे, अर्थात उनकी पूजा ग्रहण किया करते थे। नर और नारायण की इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी वहाँ प्रकट हुए। ऐसा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी ने उन बालकों से कहा कि मैं तुम दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तब दोनों बालकों ने भगवान शिव जी से विनती की कि हे प्रभु, आप तीनों लोगों का कल्याण करने वाले हैं, अर्थात हम सभी के कल्याण हेतु आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाइए। आज उसी बद्रीनाथ स्थान पर शिव जी साक्षात विद्यमान हैं। वह 2 पहाड़ भी हैं जिनका नाम नर और नारायण है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करते समय यदि किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सनातन धर्म में चारों धाम यात्रा का बड़ा ही महत्व है और ऐसा माना जाता है कि चारों धाम की यात्रा करने के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप मिट जाते हैं। केदार धाम की दूसरी कथा इस प्रकार से है, जो कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शंकर पांडवों से रुष्ट थे, इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे।
उनका पीछा करते करते पांडव केदार पहुंच ही गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं से जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंसे तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की शक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं और 6 माह बाद मई माह में केदार के कपाट खुलते हैं और 6 माह और उसके आसपास कोई नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। ये है चारों धाम यात्रा और केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महत्ता। हिंदू धर्म में सभी लोग जीवन में एक बार चारों धाम की यात्रा अवश्य करते हैं और यात्रा करके अपने जीवन को धन्य पाते हैं, पापों से मुक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परम ब्रह्म तत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदार खंड मेरा चिर निवास होने के कारण भू स्वर्ग के समान है।